नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी विहान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न कुंडली की मेरी सीरीज चल रही है। आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ और आने वाली वीडियोस में इसको प्रश्न कुंडली से कैसे रिलेट करते हैं ये आपको उसमें मैं बताऊंगा। हर लगन के बारे में ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो मेष लगन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद हर वीडियोस के स्टार्टिंग में हर लगन के बारे में कुछ बातें और कुछ प्रश्न कुंडली से लेकर टेक्निक्स जो है आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव की आराधना करूंगा। सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। प्रश्न कुंडली बहुत ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके ऊपर आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। प्रश्न मार्ग आप अच्छे से पढ़िए। और भी प्रश्न कुंडली की बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, उनको पढ़िए, नोट्स बनाइए, तो वहां से बहुत सी चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन बेसिक्स की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। ग्रह क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, राशियों का क्या रोल होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना प्रश्न कुंडली में बहुत जरूरी है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूं कि प्रश्न कुंडली किस तरह से आप देख सकते हैं। ये नाड़ी की टेक्निक है और नाड़ी के जो रीडर्स हैं वो प्रश्न कुंडली इसी तरह से देखते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए जातक की डेट ऑफ बर्थ आपके पास जरूर होनी चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। उदाहरण के लिए, किसी जातक का जन्म दिसंबर 1970 में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही एक उदाहरण आपको देता हूं। मेरा जन्म दिसंबर 1970 में है और आज के दिन 17 जून 2024 को मैं किसी प्रश्न कुंडली एक्सपर्ट के पास प्रश्न कुंडली दिखाने के लिए जाता हूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो साल अभी चल रहा है 2024, उसमें से 170 को आप माइनस कर देंगे। तो जो रनिंग एज चल रही होगी व्यक्ति की, उदाहरण के लिए अगर मैं 1970 में से 2000 माइनस करूंगा तो 54 साल जो है मेरी रनिंग एज आती है, 54 ईयर्स। तो 54 साल आपको एक जगह पे लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रश्न कुंडली उस समय की बना लेनी है, जो विधि होती है प्रश्न कुंडली बनाने की। और यहां से आपको क्या करना है, लगन में 49th ईयर होता है, इसके लिए पहले वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। 12वें भाव में 12 साल होते हैं, 24 साल होते हैं, 36 होते हैं, 48 होते हैं, 60 होते हैं 12वें भाव में। तो यहां से गिनती आपको आगे शुरू करनी है। तो लगन में होंगे 49, दूसरे भाव में होंगे 50, तीसरे भाव में होंगे 51, चौथे भाव में होंगे 52, पंचम भाव में होंगे 53 और छठे भाव में होंगे 54। तो जो रूल अभी अभी यहाँ पे हमने निकाला कि रनिंग एज 54 आ रही थी मेरी, और मैं प्रश्न कुंडली अगर किसी को दिखाने जाता हूं तो तुरंत से 54th ईयर छठे भाव में आ रहा है। इसका मतलब इस समय मुझे कुछ ना कुछ रोग, इस साल में रोग हो सकता है, कर्ज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। छठा भाव रुकावटों का होता है, किसी तरह से रुकावट हो सकती है। छठा भाव आपके कर्म स्थान का भाग्य स्थान है, तो यहाँ पे कुछ इश्यू हो सकता है। कर्म स्थान के भाग्य स्थान में कुछ रुकावट आ रही है। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से एनालाइज करेंगे। उसके सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, प्रश्न कुंडली के उस समय के ग्रह देखने हैं कि छठे भाव में कोई नेगेटिव ग्रह तो नहीं है, या छठे भाव पर किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, उसका लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है। ये सारी चीजें आप उसी ढंग से देखेंगे जैसे आप जन्म कुंडली देखते हैं। अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह होंगे तो आप उस जातक को ये उत्तर देंगे कि ये साल दिसंबर तक आपका कष्टपूर्ण जाएगा। अगले साल जब 55वां साल आपका शुरू होगा, आगे अगर शुभ ग्रह है
तो आगे समय आपका अच्छा है। लेकिन अगर आगे पापी ग्रह होंगे तो आने वाला साल भी आपके लिए कष्टपूर्ण है। इसी तरह से पीछे जाकर भी आपको देखना है कि अगर फिफ्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में कॉन्टिन्यूअस पापी ग्रह बैठे हुए हैं तो आप कह सकते हो कि पिछले 2-3 साल आपके लिए बहुत डिफिकल्ट गए, बहुत प्रॉब्लम रिलेटेड। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, छठे भाव में जो राशि होगी उसके जो लॉर्ड होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वो भी आपको एनालाइज करना है। वो कहाँ बैठे हैं, क्या स्ट्रेंथ है उनकी, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे फलित कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका है। इसमें टोटली नाड़ी की ही टेक्निक्स लगाई जाती हैं और नाड़ी के ही कॉम्बिनेशंस इसमें आपको यूज करने पड़ते हैं। तो ये एक डिफरेंट तरीका है प्रश्न कुंडली देखने का। बहुत से जो एक्सपर्ट प्रश्न कुंडली वाले हैं आजकल, वो इस टेक्निक को भी यूज करते हैं दोस्तों। तो जैसे अब मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, हर लगन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको आने वाले समय में प्रश्न कुंडली से कैसे रिलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं मेष लगन वालों के मेष लगन वाले जातकों के लिए ये एक जनरल और साधारण फलित है। जब इसमें ग्रह आएंगे तो फलित में चेंजिंग होगा, लेकिन एक ये बेसिक रूल्स हैं, लगभग लगभग हर जगह पे ये बिल्कुल ठीक बैठेंगे। तो मेष लगन वालों को पैसे को लेकर किस बात से जीवन में समस्या आ सकती है, ये मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। तो मेष लगन वालों को पैसे को लेकर अपने गलत कर्मों की वजह से या किसी गलत कर्म की वजह से पैसे को लेकर समस्या आ सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए उन्हें अच्छे कर्म करने चाहिए, रिलीजियस बनना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। मेष लगन वालों को कम्युनिकेशन लेवल में कब प्रॉब्लम आता है, यानी जब वो किसी से वार्तालाप करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे या ट्रेवल करेंगे, तो किस चीज से उनको प्रॉब्लम आने वाला है। बहुत ज्यादा उस समय वो धार्मिक नेचर के हो जाते हैं या बहुत ज्यादा लीनियंट, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा धर्म कर्म करने वाले पर्सन्स वो बन जाते हैं जब कम्युनिकेशन की बारी आती है। तो इस वजह से उनके कम्युनिकेशन लेवल्स में प्रॉब्लम आता है, बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, इस वजह से इश्यूज आते हैं। मेष लगन वालों को अपनी फैमिली या अपनी एजुकेशन में किस चीज से प्रॉब्लम आ सकता है, अपने बोलने की वजह से। बहुत सी कुंडलियां आप देखेंगे मेष लगन वाले अपने फैमिली में इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स होता है कि उनकी वाणी ठीक नहीं होती है, वाणी बोलने का तरीका सही नहीं होता है। या एजुकेशन अगर मेष लगन वालों की आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से समस्या आ जाती है, एजुकेशन में ब्रेक हो जाएगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन ये सब जब इनमें आप ग्रह भी और डालेंगे तो उसके हिसाब से फिर कुछ चेंजिंग होगा, लेकिन ये साधारण फलित मैं आपको बता दूं। मेष लगन वालों के लिए लव रिलेशंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आएगा। मेष लगन वालों को लव रिलेशंस में इसलिए प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो अपने ही बारे में ज्यादा सोचते हैं, यानी मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है या मेरी जो फ्रेंड जो बोल रही है वो गलत है, यानी उनमें मैं और ईगो बहुत आ जाता है। इसकी वजह से लव रिलेशंस में उनको हमेशा प्रॉब्लम आने वाला है दोस्तों। मेष लगन वालों को विवाहित जीवन में सबसे ज्यादा कब प्रॉब्लम आने वाला है, अपनी ईगो की वजह से। दोनों हस्बैंड वाइफ में ईगो इतना ज्यादा हो जाता है, या जिनका मेष लगन होगा उनमें ईगो इतना ज्यादा हो जाता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ में वाद विवाद होता है। मेष लगन वालों को अपने कर्म क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है, जब वो किसी भी एक छोटी सी बात को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मान लेते हैं। यानी अगर किसी ने उनको कुछ बोल दिया तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनमें इतना आने लगता है कि उस बात को बहुत गहरे ढंग से सोचते हैं और उसी की वजह से उनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाता है। मेष लगन वालों को अक्सर ये प्रॉब्लम आएगा जहां पे वो काम करेंगे या जहां पे वो वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं,
फीमेल्स से हमेशा उनको दूर रहना चाहिए, नहीं तो सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, उसकी वजह से उनके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होने लग जाता है। दोस्तों, मेष लगन वालों को सबसे ज्यादा इनकम पार्ट में कब प्रॉब्लम आता है? जब वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बैलेंस करना मेष लगन वालों को बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी इनकम लाइफ में स्टेबल रखनी है। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे छोड़े हैं। जैसे मेष लगन वालों को ससुराल में या अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं या अपनी मदर की बात वो बहुत ज्यादा मानते हैं, इसीलिए उनके ससुराल में प्रॉब्लम आती है, ससुराल से रिलेशंस खराब हो जाते हैं, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेष लगन वालों को एक ये प्रॉब्लम जरूर रहता है, उनके भाग्य में अपने कम्युनिकेशन लेवल्स की वजह से रुकावट आनी शुरू हो जाती है। यानी उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन वीक होगा तो ये आपके भाग्य में रुकावट देना शुरू कर देगा। दोस्तों, तो लगभग मैंने सारे हाउसेस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कुछ 2 हाउसेस मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियोस में या आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। प्रश्न कुंडली की सीरीज मेरी ऐसे ही चलती रहेगी, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था। अगली वीडियो में बात करेंगे पिता के बारे में। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह से आपको उसी प्रश्न कुंडली से एनालाइज करना है। दोस्तों, जय शनिदेव।